बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन को कवर किया है विथ इट्स टाइप्स, और उसका हमने कॉन्सेप्ट लिया है। तो उसी को हम आज आगे लेके जा रहे हैं, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के बारे में पहले भी। तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे और इसके टाइप्स को समझेंगे, इसके यूजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वर्ड एडजेक्टिव पर हम बात करते हैं। ऐड, जैसे कि ऐड का मतलब होता है जोड़ना। हम सब जानते हैं ADD ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना। और जेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि ये किसी चीज़ को जोड़ता है। अब क्या जोड़ता है? ऐड करता है, ठीक है, कोई चीज़ ऐड करता है। तो ये बेसिकली नाउन में उसकी एडिशनल मीनिंग को ऐड करता है, यानी कि नाउन की बारे में हमें उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें ऐड करता है कुछ चीज़, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो देता है कोई। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि नाउन में कुछ ऐड करने वाला। जैसे कि हम जो नॉर्मल डेफिनेशन करते हैं उर्दू में, कि वो अल्फाज जो नाउन किसी नाम किसी चीज़ की कोई ख़ासियत बताए, कोई अहमियत बताए, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, क्वालिटी बताए, तो हम उसको यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट यही है। नाउन के बारे में कुछ ना कुछ देगा, और नाउन के बारे में जैसे कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये प्रोनाउन के बारे में भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता सकता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो सिंपली आइए देखते हैं सेंटेंसेस। और जैसे कि आप सबको पता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा हमारा एक बुक है, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर, वहाँ से ड्राइव किया गया है। ये स्लाइड से बिल्कुल उनकी वो उस बुक की ही है। तो हम इसी को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब पहला सेंटेंस है, अरीबा इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब देखते हैं कि ये कैसे नाउन को डिफ़ाइन करता है, कैसे नाउन के बारे में कुछ चीज़ बताता है। अरीबा, ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि अरीबा इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब अरीबा एक होशियार या एक क्लेवर गर्ल है। तो अब ये देखें कि गर्ल क्या है, हमारा कोई नाउन है, गर्ल यानी कि कोई लड़की है। तो ये हमेशा उस लड़की को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, कि है तो लड़की, लेकिन किस किस्म की लड़की है, गर्ल ऑफ वाट काइंड, एक ज़हीन, एक क्लेवर टाइप की लड़की है। तो ये उसके बारे में कोई मीनिंग ऐड कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब विच बॉय, कौन सा बॉय? अच्छा, ये भी समझ लें आप, एडजेक्टिव ये सिर्फ वर्ड नहीं होते, गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, ये नहीं, इससे अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो एडजेक्टिव्स होती हैं। वो उनके टाइप में आएंगी, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात आप जहन में बिठा लें कि सिर्फ ये क्वालिटीज़ जो होती हैं, ये हैं क्वालिटीज़, ये गुड बैड, ये हमें इसी वजह से लगती है कि बचपन से हमें यही पढ़ाते आ रहे हैं, गुड बैड इज़ एडजेक्टिव, इज़ एन एडजेक्टिव। तो हम इनको ही समझ लेते हैं, लेकिन और चीज़ें भी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, आई डोंट लाइक दैट बॉय। कौन सा बॉय? दैट बॉय। अब दैट क्या कर रहा है यहाँ पे? दैट उस बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे दैट क्या हो गया? यहाँ पे दैट एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे वर्ड्स भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। ही गेव मी 5 मैंगोज़। अब देखिए, नंबर्स भी हमारे एडजेक्टिव बन सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही गेव मी 5 मैंगोज़। अब मैंगोज़ क्या है? एक नाउन है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कौन सी चीज़ बता रही है कि कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पे 5 क्या है? यहाँ पे 5 एक एडजेक्टिव है। तो ऐसी चीज़ें एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखें आप, देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। हाउ मच टाइम? लिटिल टाइम। अब देखें, टाइम एक नाउन है, उसके सामने लिटिल लगा हुआ है। ये लिटिल क्या? उस टाइम की कोई चीज़, उस टाइम में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है। तो जो चीज़ नाउन में कुछ चीज़ ऐड करती हो, कोई मीनिंग ऐड करती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कि ये एडजेक्टिव है। सेम। अब देखें, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, जो मैंने आपको चीज़ बता दी वही। सेंटेंस 1, क्लेवर शोज़ व्हाट काइंड ऑफ गर्ल अरीबा इज़। इन अदर वर्ड्स, क्लेवर डिस्क्राइब्स गर्ल अरीबा। देखिए, गर्ल है, वो एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी है? क्लेवर है। तो जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करती है वो हमारी एडजेक्टिव कहलाती है। सिंपल। सेकंड सेंटेंस, दैट पॉइंट्स आउट विच बॉय इज़ मीन्ड। अब देखो, दैट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, सेम जो मैंने बात बताई कि कौन सा लड़का। तो नाउन क्या है? लड़का एक नाउन है, उसको जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है तो वो क्या होगी?
नाउन को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगी। 3 सेंटेंस में 5 सेम चीज़, 5 क्या शो कर रहा था, नाउन था मैंगो, उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा था, उसकी एक क्वालिटी को शो कर रहा, तो हम कह रहे थे कि ये एक एडजेक्टिव है। तो सेम तरीके से यहाँ पे लिटिल जो था ये भी एक एडजेक्टिव था, सेम। तो अब समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन। अच्छा ये भी चीज़ बात समझ लें, नाउन के साथ यूज़ होगा, हाँ, लेकिन हमेशा एडजेक्टिव नाउन के साथ भी नहीं आता, लेकिन जहाँ जहाँ आप एडजेक्टिव देखेंगे वहाँ पे आपको नाउन मिलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव हम इस्तेमाल ही नाउन के लिए करते हैं। तो अगर एडजेक्टिव है तो नाउन वहाँ पे आपको मिलेगा, तभी तो वो उसकी क्वालिटी बताएगा, तभी तो वो उसमें मीनिंग ऐड करेगा, ठीक है। अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन, वो वर्ड जो नाउन के साथ यूज़ किया जाता हो टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट, या तो उसको डिस्क्राइब करे या तो उसकी तरफ इशारा करे कि क्या है, कौन सा है। अब वो नाउन्स क्या होगा, पर्सन होगा, कोई एनिमल होगा, प्लेस होगा, कोई चीज़ होगी, विच द नाउन में नेम्स, या कोई नाम होगा, और टू टेल द नंबर और क्वालिटी, या नंबर भी बता सकता है, कितने नाउन थे, यानी कि कितने मैंगोज थे, जैसे हमें बताया 5, तो उसे हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। एक प्रॉपर डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स, और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो भी काम करती हैं, ये जो चीज़ें बताई इसने, ये सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर कोई वर्ड करता है नाउन के बारे में, तो हम उसे कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है, सिंपल। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखें, सो वी मे डिफाइन एन एडजेक्टिव एज वर्ड यूज्ड विथ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। सेम चीज़, नाउन में जो चीज़ ऐड करता हो, कोई मीनिंग ऐड करता हो, सिंपल। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐड करना, किसी चीज़ में इजाफा करना, उसकी मीनिंग को बताना। अब देखें, अच्छा एडजेक्टिव को हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो हमने किया, देखें क्लेवर गर्ल, क्लेवर और गर्ल, यानी कि जहाँ पे एडजेक्टिव है और जो जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो दोनों चीज़ें साथ होती हैं, यानी कि एडजेक्टिव और जिसको वो डिफ़ाइन कर रहा है वो नाउन, वो चीज़ें दोनों साथ में आती हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ ऐसे करते हैं कि नाउन होगा, उसके बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब देते हैं, टू बी वर्ब, इज़, एम, आर, उसके बाद हम जाके एडजेक्टिव लगाते हैं, और ये एडजेक्टिव इस पीछे वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो एक ऐसे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ गुड, ठीक है। अब ही या असलम इज़ गुड, चलो असलम कर लेते हैं, तो ये नाउन हो गया, इज़ एक टू बी वर्ब आ गया, और ये जो गुड है ये असलम को मॉडिफाई करेगा। तो एक ऐसे यूज़ करते हैं, एक ऐसे करते हैं नाउन प्लस में उसका एडजेक्टिव प्लस में उसका नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, या दूसरा ऐसे है कि नाउन फिर बीच में टू बी वर्ब और लास्ट में आएगा एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव पिछले वाले नाउन को जाके डिस्क्राइब करेगा। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 2 यूजेज़ हैं, चीज़ें नहीं, 2 यूजेज़ हैं एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए, यानी कि 2 तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इन पे देखें, द लेज़ी बॉय। अब देखो बॉय एक नाउन है, ये लेज़ी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों साथ में पड़ी हुई चीज़ें, यानी कि पहले वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकंड पे आए, द बॉय इज़ लेज़ी। अब देखें बॉय इज़ लेज़ी, मीनिंग वही है, लेकिन हमने क्या किया है, यूज़ चेंज किया है उसका, टू बी वर्ब आ गया यहाँ पे, द बॉय इज़ लेज़ी। अब देखें बॉय यहाँ पे पड़ा हुआ है, बीच में टू बी वर्ब है, लेज़ी लास्ट में, लेकिन ये लेज़ी इस बॉय को ही डिस्क्राइब कर रहा है, मीनिंग वही है, हमने यूज़ चेंज कर दिया है। तो अब देखें, इन सेंटेंस 1 द एडजेक्टिव लेज़ी इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द नाउन बॉय एज एन एपिथ और एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट करने, इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी एट्रीब्यूटेबल। अच्छा अब देखें ये जो इस तरह से जो नाउन को हम यूज़ करते हैं, कैसे कि एडजेक्टिव आए, जो पहला स्ट्रक्चर बताया, एडजेक्टिव आए प्लस में उसके बाद ही फ़ौरन उसका नाउन आ जाए, और ये एडजेक्टिव इसी नाउन को डिस्क्राइब करे। तो हम अगर ऐसे कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हम उसे कहेंगे ही, इट इज़ यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, इट इज़ यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। और जो सेकंड स्ट्रक्चर बताई, नाउन आ जाए, फिर टू बी वर्ब, उसके बाद उसका जो एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि ये है द बॉय इज़ लेज़ी, अगर इस तरह से किसी एडजेक्टिव को हम यूज़ करें तो हम इसे कहेंगे सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, तो हम इसको प्रेडिकेटिवली यूज़ बोलेंगे। सिंपल, 2 यूजेज़ हैं, एक
यूज़ एट्रीब्यूटिवली और दूसरा यूज़ प्रेडिकेटिवली, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स कैन ओनली बी प्रेडिकेट। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते, वो हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज़ होते हैं। जैसे कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, तो हम शी इज़ अफ्रेड ऑफ घोस्ट, अफ्रेड, अब देखें शी इज़ अफ्रेड, ऐसे हम अफ्रेड शी लिख नहीं सकते, ऐसे अफ्रेड शी। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था एडजेक्टिव और उसके दो यूजेस हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि एडजेक्टिव क्या है और उसके दो यूजेस हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कुछ टाइप हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड टू द फॉलोइंग क्लासेस। अब इसके ये क्लासेस हैं। पहला है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अच्छा, कहीं पर इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है जो डिस्क्राइब करे, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, या क्वालिटी बताए, दोनों चीज़ें सेम है। क्वालिटी बताए या डिस्क्राइब करे, सेम चीज़ है। तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं या इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी कोई क्वालिटी बताए, तो उसकी कोई खामी बताए, उसकी कोई खूबी बताए, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, कराची इज़ लार्ज सिटी। कौन सा सिटी? लार्ज सिटी। तो ये लार्ज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैन तो है, लेकिन कौन सा मैन है? ऑनेस्ट, ये इसकी क्वालिटी है। तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे कि द फूलिश ओल्ड क्रो। अब ये ओल्ड क्रो अब ये यहाँ पे देखें, ट्राई टू सिंग। अब ये देखें, क्रो क्या है? नाउन है, लेकिन कौन सा क्रो है? ओल्ड भी है, फूलिश भी है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी एडजेक्टिव्स हैं और ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है? नाउन है, और कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेम। अब अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, समझें। ये इंग्लिश के ऊपर एक स्टार बना हुआ है, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। देखें, जब हमारे, अब ये जो पीछे हम जो ऊपर एडजेक्टिव देख के आए, जैसे लार्ज है, ऑनेस्ट है, फूलिश है, ये सब कॉमन नाउन थे। कौन से नाउन? कॉमन नाउन। और इंग्लिश हमारा, वैसे अगर हम नाउन के हिसाब से देखें तो हमारा प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर लैंग्वेज का नाम है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव बन जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश को बनाया है, अगर कोई प्रॉपर नाउन हमारा एडजेक्टिव तो बन जाए, तो हम उसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करें, तो हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। इटैलिक चीज़, तुर्किश, ये जो है चाइनीज़ हैं, ये वैसे तो नाउन प्रॉपर हैं। इनमें से अगर हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ करते हैं, आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। दे आर जनरली क्लास्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक पार्ट है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही लाया करता है। उसके बाद एक और की पॉइंट देखें, ये हर टाइप में हम की पॉइंट देखेंगे लाजमी, स्टार पॉइंट, ये समझें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। अब देखें, हमेशा आप इस वर्ड से जो क्वेश्चन बनाएंगे, उसका जो आंसर आएगा ना, हमेशा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। जैसे कि पहले से बताएं, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। कराची इज़ सिटी ऑफ व्हाट काइंड? लार्ज। तो ये लार्ज क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ अ मैन ऑफ व्हाट काइंड? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या था हमारा? ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। तो इस चीज़ के जो आंसरिंग वर्ड्स होंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। तो इस तरह से एक और डेफिनेशन भी बनती है कि आंसरिंग वर्ड्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेम। उसके बाद है हमारा सेकेंड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे कि सेम चीज़ है, क्वांटिटी नंबर बताए, हमें तादाद बताए कि कितनी है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। शो हाउ मच थिंग इज़ मीन, कि कितनी चीज़ है, ये क्या बताएगा? क्वालिटी क्या है? ये बताएगा कितनी है चीज़। जैसे कि आई एट सम राइस। राइस इज़ अ नाउन, सम मतलब कुछ, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
ही शोड मच पेशेंस, पेशेंस इज़ अ नाउन यानी कि सब्र, और मच पेशेंस यानी कि ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज़ अ नाउन, लिटिल मीन्स उसकी क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नाउन, इनफ माना काफ़ी, क्वांटिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही यहाँ पे नो, नो अच्छा नो भी क्वांटिटी बताता है नहीं कुछ, ज़ीरो क्वांटिटी। अच्छा जैसे कि नंबर हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5, लेकिन ज़ीरो है तो कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नंबर तो है ना। इसी हवाले से यहाँ पे है ही हैव, यू हैव नो सेंस। अब सेंस नाउन है लेकिन कुछ भी सेंस नहीं है, लेकिन क्वांटिटी तो बता रहा है ना कितनी है, ज़ीरो क्वांटिटी, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एनी, ये सब चीज़ें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। तो दो टाइप हमने डिस्कस किए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छा ग्रेट, अब ये क्या है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है तो ये भी क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे हमने की पॉइंट देखी, यहाँ पे भी ये स्टार पॉइंट है, जैसे कि वो बता रहा था हमें व्हाट काइंड, ठीक है, आंसरिंग वर्ड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, तो यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है, सेम क्वांटिटी बताएगा हाउ मच से आप ऐसे ही क्वेश्चन कोई बनाए, उसका जो आंसरिंग वर्ड होगा ना वो आपको मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेम चीज़ जैसे हम पहले करके आए, क्लियर। उसके बाद थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, और उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं। अच्छा अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि वो क्वांटिटी और नंबर एक चीज़ है, अलग है, एग्जैक्ट नंबर बताएगा हमें, और क्वांटिटी एक चीज़ अलग है, तादाद बताएगा कि इतनी है, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा। ये इस चीज़ में कोई यानी कि आप कंफ्यूज ना हो, आई विल क्लियर। शो हाउ मैनी पर्सन, क्या नंबर बताओ, और हाउ मैनी मतलब कितने हैं, नंबर बता रहा, और थिंग्स मीन्ट यानी कि कितनी चीज़ें हैं, कितने आदमी हैं, नंबर बताए। तो ये एक तो ये सिंपल जो नंबर होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पे देखें द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। अब ये 5 क्या है, 5 एक न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं आप। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड, अच्छा ये देखें फ्यू यहाँ पे आ गया, फ्यू कैट्स कुछ बिल्लियाँ। अब ये जो फ्यू है इसको आप एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव फ्यू कॉइन्स, ठीक है, आई हैव फ्यू कॉइन्स, यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और जो यहाँ पे यूज़ करें आप फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये चीज़ याद रखें। अच्छा ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करें, जैसा जो वर्ड सेम है, जैसे कि फ्यू है, सम है, ऑल है, मोस्ट है, ये वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकते हैं, यही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकते हैं। ये हमें कैसे पता चले, तो आप एक सिंपल ट्रिक यूज़ कर लें कि जब भी ये वर्ड किसी और जगह पर यूज़ हो अदर देन सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर ये वर्ड्स ना यूज़ हो तो ये वहाँ पर होंगे नंबर ऑफ, ओ यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, ठीक है। जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ ना किए गए हों तो ये नंबर ऑफ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। देख लें यही वर्ड्स हैं हमारे, पीछे जाएं, ये देखें इनफ है, आल है, ये देखो आल यहाँ पे कौन सी जगह पे यूज़ किया है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ नहीं किया गया, और यही आल अगर हम यहाँ पर देखें तो यही आल हमारा किस जगह पे यूज़ किया गया, आल मैन मस्ट डाई, सब्जेक्ट की जगह पे। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ये वर्ड्स यूज़ किए जाएं तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, और जब अदर देन किसी और प्लेस पर हों तो ये नंबर ऑफ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर सकते हैं। वर्ड्स सेम है, दोनों को शो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और वो आंसरिंग वर्ड होंगे हाउ मच के, और ये आंसरिंग वर्ड्स होंगे हाउ मैनी के, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कभी मिक्स ना कीजिएगा, क्लियर। अच्छा उसके बाद जब आप इसमें आएंगे यानी कि किसमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे तो एक और चीज़ है। अच्छा नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होती है हमारी ऑर्डिनल काउंटिंग, दूसरी होती है हमारी कार्डिनल काउंटिंग। कार्डिनल तो ये होती है नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये होती है हमारी कार्डिनल काउंटिंग। और दूसरे हमारे वर्ड्स होते हैं
ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारी ऑर्डिनल काउंटिंग होती है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आ जाएं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमें डेफिनेट न्यूमरल, अच्छा न्यूमरल भी दो टाइप के हैं ना, ये ऊपर जो हम देख के आए, एक 1 2 3 4, या दूसरे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये क्या है, हमारे डेफिनेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऑब्वियस हैं, फिक्स्ड वैल्यू है, तो इनको हम कहते हैं कि ये डेफिनेट न्यूमरल और एडजेक्टिव्स हैं। समझिएगा, नंबर ऑफ़ एडजेक्टिव के अंदर दो टाइप हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो डेफिनेट नंबर्स हों, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये डेफिनेट है। तो इनमें से 1 2 3 4 ये जो है इनको कॉर्डिनल्स कहते हैं, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। सेकंड में आ जाएं, सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, सेकंड टाइप है इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट में ये होते हैं जिनको यानी कि परफेक्ट ना हो, ये जो आल, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, ये वाले इनडेफिनेट हैं, तो हम इन्हें कहेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव उसका पहला टाइप डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके अंदर कॉर्डिनल, ऑर्डिनल। सेकेंड टाइप इनडेफिनेट न्यूमरल्स, उनमें है ये जो आल, नो, मैनी। थर्ड टाइप है उसका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि आइधर, नाइधर, ये वाले, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो गए एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल, उसके अंदर उसके तीन टाइप, डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है ईच वाला, ईच है, आइधर है, ये वाला नाइधर है, ये वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हम पढ़ के आए थे, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इनमें भी कंफ्यूज ना होगा। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, ये भी चीज़ें आप याद रखें। और उसका काम होता है नाउन को रिप्लेस करना। ये यहाँ पे किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर रहे, ये किसी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो हर चीज़ को आप कंपेयर करके देखेंगे, सेम ही वर्ड्स हैं, ये नाइदर, आइदर, ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, लेकिन वहाँ पे ये क्या करेंगे, किसी नाउन को रिप्लेस करते होंगे, तो हम इनको कहेंगे कि ये जो हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये बात आप समझें। द सेम एडजेक्टिव्स में बी क्लासीफाइड एज क्वांटिटी और नंबर, तो सेम ही है, वो जो पहले मैं आपको बता के आया ना, सेम जो है हमारे वर्ड्स हैं, वो कभी नंबर ऑफ, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बन सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कब बनेंगे, जब अदर देन प्लेस पर यूज़ हो, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ ना हो। और नंबर कब बनेंगे, जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो। जैसे कि यहाँ पे देखें आई एट सम राइस, ठीक है, और यहाँ पे सम बॉयज़, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल, यहाँ पे ऑल मैन मस्ट डाई, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो ऐसे हम इसको, यानी कि एक की पॉइंट है, हम इसको जज कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद आगे एक और टाइप है, हम उस पर आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वाज़िया करना, पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, किसी नाउन को पॉइंट आउट करेंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि पॉइंट आउट विच पर्सन आर थिंग इज़ मीन्ड, पॉइंट आउट करेंगे, ये तो पॉइंट आउट वाले चीज़ वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दोस, दिस। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो वही चीज़ आगे फिर भी, अगर किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो प्रोनाउन, अगर किसी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन को रिप्लेस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन की क्वालिटी बताएं, उसके बारे में कुछ एडिशनल मीनिंग बताएं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन जावेद, ठीक है। अब दिस बॉय, कौन सा बॉय, दिस बॉय, नाउन उसके साथ है, तो कौन सा यूज़ है, ये हो गया यूज़ एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। यूज़ एट्रीब्यूटिवली है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज, दोज, ये देखें इनके साथ नाउन है हमेशा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, ये आंसरिंग वर्ड होंगे वुच के, ठीक है। द बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन जवाद, वुच बॉय, दिस बॉय, तो ये क्या हो गया, ये वुच वर्ड से जो आप क्वेश्चन बनाएंगे उसका जो आंसर होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होगा। तो ये भी की पॉइंट्स हैं, याद कर दें इनको, ठीक है। तो उसके बाद इट विल बी नोटिस दैट दिस
एंड दैट आर यूज्ड विथ सिंगुलर। अच्छा ये सेम आपको पहले मैं बता के आया, दिस सिंगुलर से यूज़ होता है, दैट सिंगुलर से यूज़ होता है, लेकिन ये नियर के लिए, ये फर के लिए, वही सेम चीज़ें हैं। और दोज और दीज का यूज़ वो मैं आपको पहले बता के आया हूँ प्रोनाउन वाले लेक्चर में। उसके बाद अच्छा उसके बाद हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये लास्ट टाइप है, हम इसको देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ठीक है। तो एडजेक्टिव वाट, which and whose when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives। अच्छा ये जो वर्ड है हमारे, वाट है, which है, ये किसी नाउन से पहले अगर आ जाए, यानी क्या कौन सा यूज़ है ये, यूज़ एट्रीब्यूटिवली। देखिए what manner of man is he, what मैनर ऑफ मैन है सी, कौन सा मैनर, मैनर इज़ अ नाउन, और कौन ये उसकी बारे में एडिशनल मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन भी बना रहा है, सेम जो पहले पढ़ के आए थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ के आए थे हम, ठीक है। वो किसी नाउन को रिप्लेस भी कर रहा था और क्वेश्चन भी बना रहा था, और ये क्या कर रहा है, किसी नाउन के बारे में एडिशनल मीनिंग भी कर रहा है, और उसके साथ ही क्या कर रहा है, उसको एडिशनल मीनिंग और क्वेश्चन भी बना रहा है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको हम कहते हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे। उसके बाद ये एक्सरसाइज है आपको दी हुई है, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू व्हिच क्लास ईच देम ब्लैंक्स। अब हर एडजेक्टिव को आपको ढूंढना है और उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। अब हैवी क्या है, ये क्या बता रहा है उसको, हैवी कितना डैमेज था, हैवी था, ये क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी हवाले से आप सबको एनालाइज करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो उसके बाद एक और टाइप है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम पढ़ के आए थे। एम्फेसाइज का मतलब होता है, क्या करता है, किसी चीज़ को ज़्यादा यकीनी बनाता है कि ये काम किया तो है मैंने, लेकिन मैंने खुद किया है, ये जो खुद वाला लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड ओन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब देखें क्या कर रहा है ये वर्ड, ये क्या कह रहे हैं, आई सा इट विथ माई ओन आइज़। अब देखिए अगर ओन को हम निगलेक्ट कर दें, निकाल दें, आई सा हिम विथ माई आइज़, आइज़ इज़ अ नाउन। अब ये आइज़ के सामने हमने एक और वर्ड लगा दिया, ओन आइज़। अब ये आइज़ एक नाउन है, तो ये ओन उसको, उसकी मीनिंग को क्या कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है उसकी मीनिंग में, और वो चीज़ जो ऐड कर रहा है वो चीज़ कौन सा इफ़ेक्ट कर रही है, उस चीज़ को ज़्यादा यकीनी बना रही है, एम्फसाइज़ कर रही है। तो उस नाउन में अगर मीनिंग ऐड कर रहा है तो ये एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, एम्फसाइज़ कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। सेम तरीके से ओन गेम, अपनी गेम, सेम तरीके से ओन बिजनेस, ओन मास्टर, ये ओन और वेरी जो ये होते हैं ये हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं इनको। वेरी यानी कि वेरी थिंग, ठीक है, दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। अब ये थिंग क्या है, नाउन है, तो वेरी ये एक एडजेक्टिव हो गया, और एम्फेसाइज कर रहा है तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। सेम, क्लियर। उसके बाद द वर्ड वाट इज़ समटाइम्स यूज्ड एज एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। अच्छा वाट को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और वाट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। देखें जीजियस, फॉली, आइडिया, ब्लीसिंग, ये क्या है, नाउन्स हैं, इनके साथ वाट यूज़ हो रहा है, और शो किस चीज़ को कर रहा है, एक्सक्लेमेनेशन को यो शो कर रहा है, तो हम इसी वजह से इसको एक्सक्लेमेनेशन एडजेक्टिव कह रहे हैं। नाउन के साथ यूज़ हुआ और उसकी मीनिंग में ऐड की कुछ, तो ये एडजेक्टिव बन गया, लेकिन एक्सक्लेमेनेशन को भी शो किया तो ये एक्सक्लेमेनेशन एडजेक्टिव हो गया। व्हाट जीजियस, व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए ब्लीसिंग, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दिस एंड दैट आर द ओनली एडजेक्टिव्स व्हिच आर इन्फ्लेक्टेड टू चेंज्ड इन फॉर्म टू शो नंबर, ठीक है। अब देखें दिस गर्ल सिंग्स, दीज गर्ल, अच्छा ये वही प्लूरल सिंगुलर बता रहा है, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है, ठीक है। ये नज़दीक हो चीज़ जब ये दूर हो, और सिंगुलर प्लूरल है उनके, ठीक है। उसके बाद आप आए आगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा अब एडजेक्टिव को हम डिफरेंट चीज़ों से बना सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को बनाने के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो हम मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। अब पहले तो एक तरीका है, हम एडजेक्टिव को नाउन से बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं, नाउन से। बॉय एक नाउन है, बॉयश, ठीक है,
बचकाना, ये एक एडजेक्टिव बन गया। प्ले एक नाउन है, प्लेफुल, प्लेफुल एक एडजेक्टिव बन गया। शेम एक नाउन है, शेमलेस एडजेक्टिव बन गया। सेंस एक नाउन है, सेंसलेस एडजेक्टिव बन गया। गोल्ड एक नाउन है, गोल्डन एडजेक्टिव बन गया। सेम जैसे कि ग्लोरी एक नाउन है, ग्लोरियस एडजेक्टिव बन गया। ठीक है। किंग एक नाउन है, किंगली एक एडजेक्टिव बन गया। गिफ्ट एक नाउन है, गिफ्टेड एक एडजेक्टिव बन गया। तो हम नाउन से एडजेक्टिव को बना सकते हैं, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, सम एडजेक्टिव्स आर फाउंड फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी हम बना सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि हम लिख दें ना, आई हैव अ ब्रोकन ग्लास। अब ब्रोकन क्या है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है और ग्लास के साथ यूज़ हो गया, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हम एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, टाक क्या है, नाउन है, ओ नो सॉरी वर्ब है, तो टाकेटिव एक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेम तरीके से मूव एक वर्ब है, तो मूवेबल एक एडजेक्टिव हो गया। या थर्ड फॉर्म ऑफ जो को वर्ब होते हैं उनको भी हम एज एन एडजेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम अनदर एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव में से भी एडजेक्टिव बन सकते हैं क्या, एडजेक्टिव में से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ब्लैक ब्लैकिश, वाइट वाइटिश, सिक सिकली। ठीक है, ये पहले ही एडजेक्टिव है, इनसे हम फिर भी दोबारा एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। तो नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं, एक एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई द सुइटेबल एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव जो आपको सुइटेबल लगे उनको हम बना सकते हैं। द टाउन स्टूड अ डैश डैश। उसके बाद है दिस इज़ अ वेरी डैश डैश मैटर। कौन सा मैटर, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर कह सकते हैं आप। इट इज़ अ डैश डैश लाई, इट इज़ अ क्या, कोई भी चीज़ लगा लें, ये एक लाई है, कौन सा लाई है, टेरेबल लाई, दिस इज़ अ टेरेबल लाई। तो इसी हवाले से आप अपने सेंस के मुताबिक इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आई हैव नो रेडी कैश। ठीक है, तो इस हवाले से आप, ये प्रैक्टिस पर्पज़ है, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, दिस वाज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव। वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, देन 2 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स व्हिच वर द। अच्छा, एक समरी हम ले लेते हैं इसकी, एक क्विक रिवीजन. So we discussed the adjective and these 2 uses of adjective. How can we use the adjective as attributively and predicatively? Then we came to the kinds of adjective. The first was adjective of quality, and the second one was the adjective of quantity. The third one was the adjective of number. Then types of adjective of number, which were the definite numeral adjective, indefinite numeral adjective, distributive numeral adjective. Then we came to the demonstrative adjective, and then we came to the interrogative adjectives. Then we came to the emphasizing adjective and then exclamatory adjective, and then we discussed the formation of noun, from which words we can form the adjective. So we can form the adjective from noun, from verb, from another adjective. So then this is a practice exercise for you. If you done it, it will be more suitable for you. So this is all about the adjective and its types. Thank you guys. तो ये सब था हमारा एडजेक्टिव के हवाले से। तो ये हमने इस एडजेक्टिव को डिस्कस किया, पहले हमने नाउन को क्लियर किया, उसके बाद प्रोनाउन, और फिर ये एडजेक्टिव हमने आज पूरा किया। आई होप आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। और आज का लेक्चर इससे हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।